दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे एक्यूरेट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। देखो, इसमें बहुत सारे सीक्रेट है, वो सभी सीक्रेट क्या है कि मैं आज रिवील करने वाला हूँ, जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूँगा। सिंपली अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो दो तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं बहुत लोग। फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन। और सेकंड, अगर रेक्टेंगल एक जोन टाइप का यहाँ पे होता है तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक्यूरेट कौन सा है। बहुत लोग क्या है कि इसी को ही यूज करते हैं और बहुत लोग इसको यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा क्या है कि एक्यूरेसी दे रहा है, क्या ये दे रहा है या एक जोन दे रहा है, ठीक है। इस तरह का पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। जस्ट सिंपली हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में कोई भी मुश्किल ना हो। देखो, सबसे पहले क्या करो, आप 1 डे टाइम फ्रेम पर आओ। देखो, जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ही एक्यूरेट क्या है कि आपको यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा पुराने तक का लेवल्स नहीं देखना है, हमें कम से कम देखना है 2 महीने तक का यहाँ पे लेवल्स हमें देखनी है। तो अगर आज की हम मार्केट की बात करें तो सिंपल सा हमें ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड तो सिंपल सा ही आप पता कर पाओगे, ट्रेंड किस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ट्रेंड अगर हमें पता करना है कि ट्रेंड कैसा है तो सिंपल क्या है कि ट्रेंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से चलता है। अगर हम बात करें तो ये अप ट्रेंड का है। और यहीं पे अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, ठीक है, और अगर यहीं पे हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, इस तरीके से रहता है। और उसके साथ अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात करें साइडवेज मार्केट की तो साइडवेज मार्केट क्या है कि एक रेंज में यहाँ पे फंसा रहता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से रहता है। पूरा बिल्कुल इक्वल नहीं रहता भाई, जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि पूरा इक्वल रहता है, ऐसा नहीं रहता। अगर हम बात करें तो इस तरीके से क्या है कि हमें साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ जैसे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे अगर सिंपल सा बात करें तो मार्केट यहाँ पे इतने दिनों तक अगर हम बात करें तो मार्केट एक रेंज में फंसे हुए हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर सिंपल सा अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या है कि एक अप ट्रेंड जैसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हायर हाई ऊपर भी गया, ठीक है, पर इसने अपने क्या है कि लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पे टूट चुका है, ठीक है। जो ट्रेंड होता है, अगर प्रीवियस लो को अगर जैसे जो भी हायर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करा तो वहाँ पे हमारा टूट जाता है, ठीक है, ट्रेंड, जो कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो सिंपल सा मार्केट क्या है कि एक यहाँ पे जून में एक अप ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट था। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, अगर देखा जाए कि अप ट्रेंड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिब लगाएंगे। हमारे लिए फिब ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले ये काम करो आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कितना एक्यूरेट यहाँ पे लेवल्स निकलेंगे, वो आप यहाँ पे देखो। तो सिंपल सा 0.5 का जो लेवल है इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो और देखो कितना एक्यूरेट लेवल्स हमारा यहाँ पे निकल के आया है। अगर थोड़ा सा और पीछे अगर आप जाओ तो मार्केट एग्जैक्ट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ से डाउन साइड चलाया। फिर यहीं से क्या है कि हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर डाउन साइड, और इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद अप साइड के, और फिर यहाँ पे आने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद फिर अप साइड यहाँ पे चला गया। देख सकते हो कि कितना एक्यूरेट क्या है कि ये सिंपल सा सीक्रेट है। फिब की हेल्प से आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, 0.61 इसको भी हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेना है, ठीक। और सॉरी, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, और एक और तरीके का अगर सिंपल वे में अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करो, लाइन पर क्लिक करो, और फिर आप देखो कितना एक्यूरेट यहाँ पे आपको निकल के आएगा लेवल। देखो, अगर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे विक्स होते हैं ना, तो सबसे पहले अगर आपको और भी आसानी से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो सिंपल सा आप क्या करो कि जो यहाँ पे स्विंग होता है, ठीक है, जहाँ से रिटर्न हुआ इसको इस तरीके से कर लो। और हमारे लिए, और देखो, जिस जगह पे कम से कम 3 से 4 बार मार्केट अगर उस जगह पे रुक रहा है ना तो वो लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, तो मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम इसको ब्रेक करके यहाँ सस्टेन नहीं किया और यहीं से हमें शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ठीक। तो वहाँ पे भी ट्रेड लेने का कुछ तरीके हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे प्लान करना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और डाउन साइड की बात करें तो हमारे लिए ये लेवल निकल के आता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पर
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सीक्रेट। उसके बाद आपको जस्ट सिंपली लाइन से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है कैंडल्स में, और देख सकते हैं एक्यूरेट मार्केट उसी तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें आना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा फिलहाल मार्केट क्या है कि एक इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद, ठीक है, यहीं से क्या है कि हमें रिवर्स देखने को मिला, ठीक। सिंपल से देखो आपको क्या करना है, आपको फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। देखो सिंपल से आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का जो हाई और प्रीवियस डे का जो लो रहता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज़्यादातर 90% मार्केट में वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा फिर आपको यहाँ पे ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं भाई ये सच में वर्क करता है। अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो लेवल है प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो अप साइड जो रहता है, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो लेवल अप साइड का प्रीवियस डे हाई, वो हमारी रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो हम हमेशा क्या है कि बुलिश की ही प्लान करते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है तो हम हमेशा बेयरिश की प्लान यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सिंपल सा अगर देखो तो मार्केट क्या है कि इसी लेवल से रिएक्शन लेकर और क्या है कि यहीं से मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद फिर अगर हम अगले दिन की बात करें तो ये जो हमारा जो सपोर्ट है, ठीक, ये लेवल पे हमारा फिक्स हो जाता है, बट मार्केट इसके नीचे है तो देख सकते हो मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट इसके नीचे है तो सिंपल सा क्या है कि ये हमारा सिंपल सा ट्रिक है, और आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है वो आप देखो। सिंपल सा अगर आपने कैंडल स्टिक का वीडियो अगर अब तक नहीं देखा है तो जाकर आप क्या है कि चैनल पर विजिट करके उसको वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा क्या है कि नॉलेज मिलने को मिलेगा, ठीक है, उस वीडियो से। सिंपल सा इस लेवल पर जो कि अगर क्या स्पिनिंग टॉप हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये जो लेवल मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको और भी आसानी से समझ में आए, ठीक है। स्पिनिंग टॉक जो कैंडल स्टिक भी आपको यहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उस वीडियो को जाकर आप देखो, आपको क्या है कि आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, और हमेशा क्या है कि 1:3 का टारगेट यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जिनसे क्या है आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी रहेगी और हमें मिलेगा एग्जैक्ट क्या है कि निफ्टी 50 में हमें 55 पॉइंट यहाँ पे इसलिए मिल गया 1:3 का टारगेट आसानी से, ठीक। और बात करें तो यहाँ पे डोजी भी हमें बनते हुए और टॉप लेवल पे हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल पे बना। ये सब अगर लेवल्स पे बनते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है। तो अगर जिनको ज़्यादा झंझट नहीं करना है तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इसको आसानी से क्या है कि यहाँ पे कंसीडर करके ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक। तो कैंडल स्टिक हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस तरीके से क्या है कि हमें ट्रेड को यहाँ पे प्लान करना है। उसके बाद देखो क्या करना है कि अगर कोई लेवल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो लेवल है इस लेवल पे मार्केट अगर यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके जा रहा है और यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन कर रहा है रुक रहा है, ठीक है, तो अगर फिर इसको ब्रेक करा तो फिर तो हमें अच्छा खासा ऑप्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर कोई लेवल्स पे है तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो लेवल है हर लेवल पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस साइड जाना चाहिए। अगर जहाँ पे रेंज बनाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंस हो जाता है कि पता चल जाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा रहता है अगर जिस साइड में ब्रेक हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगर एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस पे तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि हमें सेल हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन करा है तो अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करा तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ज़्यादातर आपको ये भी देखना है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे 26,000 26,500 27,000 इस तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करते हैं तो 25,500 का लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करें, सॉरी, ठीक है, 25,500 का लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या ये वर्क करते हैं कि नहीं। जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या है कि मार्केट में वर्क करते हैं, मैंने ऐसा देखा है, नोटिस किया। आप खुद देखो कि जो भी साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं मार्केट उस लेवल पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे रुकता है, कंसंट्रेशन करता है, और वहाँ से कभी कभी क्या होता है ना कि टच करके तुरंत वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने अक्सर बहुत बार देखा है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, तो इसको हम इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो, हाँ चलिए ठीक है, मैं खुद ही यार इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक, और टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर देखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा हमें और भी पीछे जाना होगा।
25,500 का जो लेवल है, अगर इस लेवल की बात करें, ठीक है, मार्केट इससे थोड़ा सा ही पहले यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। और जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल जोन बताया था, ठीक है, वो सिंपली वहाँ पे वर्क करता है, जैसे कि क्या होता है ना, जहाँ पे कुछ ज़्यादा विक्स बनते हैं, ठीक है, जैसे विक्स थोड़ा सा अप हुआ डाउन हुआ, ठीक है, इस तरीके से मैं उसका भी आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उस तरह का कोई सिनेरियो यहाँ पे बने तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या कि हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो कितने ज़्यादा वर्क करते हैं। एग्जैक्ट देखो मार्केट इसी लेवल से, ठीक है, इस लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला, और इस लेवल को जैसे मार्केट नीचे ब्रेक करके कंसोलिडेशन किया, फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। तो जो लेवल्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल लेवल, ये भी अच्छे खासे यहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। देखो, सीखने को आप सब कुछ सीख जाओगे, आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बैक टेस्टिंग करना है, जिससे क्या है कि आपको और भी आसानी रहेगा। लोग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही पैसा बना ले रहे हैं भाई, कुछ लोग और ट्रेंड लाइन से इतने से, और बहुत लोग बहुत कुछ सीख कर भी नहीं बना रहे, तो भाई क्या बताएं। इसीलिए किसी एक चीज़ पर क्या क्या फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें, ये जो लेवल है, ठीक है, इस तरीके से जब विक्स बनते हैं ना, तो इस तरीके से क्या है कि आप एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जब आता है, इसमें क्या होता है ना कि सब क्लियर हो जाता है पूरा, जो विक्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके आप क्या कि 1:5 तक का यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शेयर करता रहूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। आज का सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।